तो देखिए लगातार हमारे सहयोगी अलग अलग इलाकों में इस वक्त मौजूद हैं और अभी घटनास्थल पर डीजीसीए की टीम हो या फिर एयर इंडिया की टेक्निकल टीम वो मौजूद है और स्थितियों को देखा जा रहा है, बारीकी से समझा जा रहा है। हादसा आखिर क्यों हुआ, ये एक बड़ा सवाल है जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन उससे भी बड़ा कार्य कि जो मृतकों के परिजन हैं उन तक उनके शवों को पहुंचाना है। ऐसे में डीएनए मिलान बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके बारे में पिंकी लगातार जानकारी दे रही थी कि कैसे जो डीएनए सैंपल्स हैं वो इकट्ठा किए गए हैं और उसके बाद डीएनए जांच होगी, रिपोर्ट सामने आएगी और जो परिजन है उन तक वो जानकारी साझा की जाएगी। अंकित हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकित, आप भी पूरे इलाके को अभी बता रहे थे कि किस प्रकार से यहां पर स्थितियां बनी हुई हैं। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग इलाकों में हैं। कुछ देर बाद 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। वो उस स्थान पर भी जा सकते हैं जहां पर यह हादसा हुआ, वहां का मुआयना करेंगे, साथ ही घायलों से भी मुलाकात होगी। सुबह सुबह का ताजा अपडेट क्या अंकित आपके पास? जी, अगर मैं बात करता हूँ अस्पताल की, जहाँ पर जो पिंकी भी मौजूद है और मैं भी मौजूद हूँ, तो अस्पताल ये वो परिसर है जहाँ पर वो 265 पार्थिव शरीर रखे गए हैं। इसके अलावा वो जो है जो घायल हुए हैं इस घटना में, यानी कि वो डॉक्टर्स जो उस मेस में मौजूद थे जिसके ऊपर ये जो क्रैश लैंडिंग हुई थी, तो वहाँ पर जो है जो लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है वो भी इस अस्पताल परिसर में है। लेकिन मैं भी आपको तस्वीरें जो दिखा रहा हूँ वो तस्वीरें दिखा रहा हूँ पोस्टमार्टम हाउस के बाहर की ही, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर जो तमाम जो रिश्तेदार हैं, जो रिलेटिव्स हैं, वो पहुंच रहे हैं। और देखिए यहाँ पर लगातार इस वक्त जो पोस्टमार्टम हाउस के अंदर से जो बॉटल्स हैं, संभवतः इसमें ब्लड है, हम ज़्यादा करीब जाकर के नहीं दिखा सकते, लेकिन संभवतः इसमें जो है ब्लड सैंपल है या फिर जो है और जो डीएनए सैंपल का मिलान करना है, तो उसकी प्रक्रिया की जा रही है और पुलिस की अपनी निगरानी में ये ऐसा कर रही है। चलिए अगर हम देखते हैं, अगर यहाँ पर ये काम में बाधा नहीं पड़ती है तो हम पता करते हैं कि आखिर इसमें क्या है। सर, इसमें क्या ले जा रहे हैं? कोई कमेंट नहीं। आई एग्री। तो देखिए यहाँ पर जो है ये पुलिस की प्रक्रिया चल रही है जिसमें जो है बाधा नहीं बनना चाहेंगे, लेकिन हाँ इस तरीके से एक एक करके जो है पोस्टमार्टम हाउस के अंदर से जो सबूत हैं वो सबूत इस वक्त हम इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि जो पार्थिव शरीर हैं वो पूरी तरीके से झुलसे हुए हैं। ऐसे में अगर उनकी पहचान करनी है तो वहाँ पर डीएनए सैंपलिंग करनी होगी। और डीएनए सैंपलिंग कैसे हो सकती है? जो तमाम रिश्तेदार जो परिजन हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके जो रिश्तेदार हैं वो यहाँ पर जो है पहुँचे हुए हैं और उनका जो पहले जो है डीएनए सैंपल लिया जाएगा, उसके अलावा जो पार्थिव शरीर है उसका डीएनए सैंपल लिया जाएगा और फिर उसका मिलान किया जाएगा। क्योंकि जिया हालत ये है कि आप जो 265 शव हैं उसमें से अधिकतर ऐसे हैं जिसको आप जो है पहचानना नामुमकिन सा है और उसी के लिए ये साइंटिफिक तरीका अपनाया जाएगा। और रात भर यहाँ पर जो मैं अस्पताल में मौजूद रहा हूँ, जो परिजन हैं लगातार आते रहे हैं और पुलिस के पास बाकायदा उनकी एंट्री की गई है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर है और जैसे जैसे जरूरत होगी तमाम जो परिजनों का डीएनए सैंपल लिया जाएगा, उसका मिलान किया जाएगा, जिससे कि जब वो प्रक्रिया पूरी होगी तो बॉडी को हैंडओवर किया जाएगा। और जो यहाँ पर यात्री रहे जो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, उनके जो परिजन हैं वो लंदन में रहते हैं या फिर बाहर फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, उनके लिए भी इजी वीजा की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी ताकि वो भी जल्द इंडिया आ सके और यहाँ पर अपना डीएनए सैंपल दे सके, साथ ही जो पार्थिव शरीर है वो ले सके। उसके लिए क्या किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया का अपडेट सामने आया है अंकित? देखिए जिया, इस वक्त जो सबसे पहले क्या महत्वपूर्ण है, सबसे पहले महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ पर जो पार्थिव शरीर हैं उनका जो है डीएनए प्रोफाइलिंग हो सके, डीएनए जो है सैंपल उनके रिश्तेदारों का कलेक्ट किया जा सके। और इसी वजह से जो इस वक्त जो प्रक्रिया देखने को मिल रही है कमोवेश इशारा इसी बात का कर रही है। हालांकि फिर कह रहा हूँ ये आधिकारिक तौर पर जो है जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ये जो आपको बॉक्सेस रखे हुए हैं, जो बॉटल्स रखी हुई हैं, संभवतः प्रक्रिया जो है उसी के तहत आगे बढ़ाई जा रही है। क्योंकि कल जब केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचे थे तो रात में उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हमको जो है यहाँ पर जितने भी जो पार्थिव शरीर आए हैं उनका डीएनए जो सैंपलिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग जो करना है उसमें बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुजरात की जो फॉरेंसिक लेबोरेटरी है वो यहीं पर मौजूद है। उसके अलावा जो है यहाँ पर जो कॉलेज है वो यूनिवर्सिटी है फॉरेंसिक, वो यहाँ पर है। तो इसी वजह से अब जो उस प्रक्रिया को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि आपने सही कहा कि अभी जो कई सारे जो है, क्योंकि जो इसमें जो यात्री थे वो विदेशी भी थे, लिहाजा उनके जो परिजनों को यहाँ पहुँचने में थोड़ा वक्त ज़रूर लग सकता है। लेकिन जो भारत
से जुड़े हुए जो यात्री थे जिनकी जान गई है, जो मृतक रहे हैं, वो जो ज़रूर उनके जो परिजन यहाँ पर पहुँचे हैं। सर, रात भर में कितने परिजन आए हैं? नहीं पता, लेकिन ये जो अभी तो भले ही जानकारी वो ना हो पाई हो, लेकिन जब मैं रात में यहाँ पर मौजूद था तो बताया ये गया है कि लगातार परिजन आ रहे हैं और पूरी रात मैंने वो देखा भी है। और उस दौरान जो मुझे जानकारी दी गई थी, ये कहा गया कि 100 शव अभी भी ऐसे हैं, 100 जो पार्थिव शरीर अभी भी ऐसे हैं जिनकी शिनाख्त जो है नहीं हो पा रही है, अनआइडेंटिफाइड बॉडी जिसको कहा गया था। तो निश्चित तौर पर कोशिश यही की जा रही है कि जो भी ऐसी अनआइडेंटिफाइड बॉडीज हैं उनको जो परिजन आ रहे हैं उनका जो है डीएनए लिया जाए, उसके बाद में जो है डीएनए मैच किया जाए, क्योंकि इस वक्त अगर कोई जो है जो पार्थिव शरीर जो बहुत बुरी तरह झुलसे हैं उनको पहचानने का तरीका बचा है तो वो जो है डीएनए सैंपलिंग बचा है और इसी वजह से वो डीएनए प्रोफाइलिंग किया जाएगा। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जब यहाँ पर पहुंचे थे उन्होंने इस बात का जिक्र किया है और उम्मीद क्या की जा रही है, उम्मीद ये की जा रही है कि अब से करीबन जो है 2 से 3 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुंचेंगे अहमदाबाद, तो वो जो है घायलों से तो मिलेंगे ही, घटनास्थल पर तो जाएंगे ही, लेकिन उसके साथ ही में यहाँ पर भी जो है पहुँच सकते हैं, यानी कि ये पोस्टमार्टम हाउस है, इसके आसपास जो परिजन है उन तक पहुँच सकते हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में महत्वपूर्ण इस वजह से हैं क्योंकि इस वक्त जो सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाई है वो है डीएनए प्रोफाइलिंग की, डीएनए सैंपलिंग की। और कमोवेश जो इशारा हो रहा, ये जो तस्वीरें इशारा कर रही हैं, कमोवेश ये उसी की तरफ आगे बढ़ते हुए, क्योंकि जितने भी जो है परिजन यहाँ पर पहुंचे हैं रात में उन्होंने अपनी एंट्री करवाई है, उन्होंने अपने जो है नंबर्स दिए थे और जैसी जानकारी मिल रही है, क्योंकि खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात की पुष्टि की थी कि जल्द से जल्द ये प्रक्रिया पूरी की जाएगी और इसी वजह से मुमकिन है कि रात में जो पोस्टमार्टम जो प्रक्रिया थी वो तो की ही गई है, लेकिन उसके साथ ही में जो डीएनए प्रोफाइलिंग है, डीएनए सैंपलिंग है, उसका काम भी साथ ही साथ चल रहा है। जी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।